बड़ा महान शहर है गोंडा, यूपी में मेरी जन्मस्थली है। बहुत अच्छे लोग हैं वहां पे, बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं, बहुत सज्जन लोग हैं। और हमारी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई, जन्म गोंडा में हुआ, पढ़ाई हमारी वहां पे एक बड़ा जबरदस्त स्कूल है फातिमा इंटर कॉलेज। हमारा सौभाग्य रहा कि हमारे समय में वो स्कूल रहा, हमारे शिक्षक रहे वहां बड़े जबरदस्त मिस पिंटो रही, और बड़ी अच्छी दिशा मिली वहां से। बहुत ही मतलब हमारा पहला सौभाग्य था कि हम अच्छे घर में पैदा हुए, एक सुलझे हुए माँ बाप मिले, खासकर पिताजी हमारे, जिन्होंने हमें कभी किसी काम के लिए रोका ही नहीं और ना हमसे कहा कि तुम्हें नौकरी करनी है, कभी नहीं कहा सर। आज भी भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमसे उन्होंने कभी नहीं कहा, कभी कहा ही नहीं सर। और समझाने का तरीका तो इतना लाजवाब है, कभी मारा ही नहीं सर। मतलब हमारी एक तमन्ना है कि हमारे फादर हमको मार दें, और कोई तमन्ना ही नहीं सर। कभी मारा ही नहीं सर, कुछ भी किया मैंने, कुछ भी, वो मारा ही नहीं उन्होंने। कहा नहीं नहीं सही है, ठीक है बढ़िया है, अच्छा है, बहुत बढ़िया, जाओ। मैं देखता था मेरे दोस्त थे, उनके बड़ा भय होता था, वो पटक पटक के मारे जा रहे हैं, और अवधोजा के साथ मत रहना। हमारा पिताजी नहीं यार, बेकार है सब, बाबू बाबू बन के रहेंगे जिंदगी में, तुम टेंशन मत लिया करो, जाओ। पता नहीं क्या सोचते थे। कोई ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे या कोई बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन एक सोच है उनके पास। और आज मैं जहां भी हूं, सबसे अहम भूमिका उनकी है सर। श्री माता प्रसाद ओझा पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर रहे, पोस्ट मास्टर से रिटायर हुए वो, और मैं जहां भी हूं सर, जहां भी, वो उन्हीं की देन है। मतलब पहली जो नींव रखी है वो उन्होंने ही रखी है। हमारा प्रिंसिपल परेशान रहता था कि यार तुम्हारा बाप तुमको कुछ कहता ही नहीं, कहते ही नहीं थे सर। प्रिंसिपल के सामने डांट देते थे, जैसे अगर कोई बात होती थी बुलाते थे प्रिंसिपल, तो उनके सामने डांट देते थे, बदतमीजी करते हो स्कूल में, नालायक कहेंगे, भागो यहां से। फिर कहते थे लड़का ऐसा, फिर बाहर निकल के हमसे कहते थे कि पागल है तुम्हारा प्रिंसिपल। तो एक बार क्या हुआ कि फादर प्रिंसिपल ने कहा कि यार इसके बाप को इतनी हम शिकायत करते हैं, ये सुधरता ही नहीं। तो लोगों ने कहा सर आप गलत आदमी को शिकायत करते हो, आप इसकी मां को बुलाओ सर। तो उन्होंने हमारी मां को बुलाया, माता जी ने ऑफिस में ही मारना शुरू कर दिया। तो प्रिंसिपल को लगा कि हाँ यार पहले हम गलत आदमी को बुला रहे थे। हालांकि माँ बाप हमारे गलत नहीं होते, वो माँ बाप तो कभी गलत नहीं होते, और जो माँ बाप की बात नहीं मानते वो शैतान है, शैतान। लेकिन हां कभी कभी ऐसा होता है कि मां बाप हमें समझ नहीं पाते, तो लड़ने की क्या जरूरत है सर। मां बाप से नहीं लड़ा जा सकता सर, कभी नहीं लड़ा जा सकता। मां बाप से तो कभी लड़ा ही नहीं जा सकता, कभी नहीं। कुछ भी हो जाए, भगवान उतर आए और मां बाप कहते चला दो गोली तो चला दो, फिर इफ एंड बट की जरूरत ही नहीं। यह स्थिति है मां बाप की सर। 7 महीना मैं रहा ऋषिकेश में सर, मेरा अटेम्प्ट खत्म हो गया, सबने मेरा साथ छोड़ दिया सर, सबने। मैं पैसे एक रुपए के लिए मोहताज हो गया। मेरे एक मित्र हैं, 100 रुपए मांगने पे नहीं दिया उन्होंने सर। लेकिन मेरे पिताजी आते थे ऋषिकेश, मुझे पैसा दे देते। मैं उनसे कहता था मैं अब कुछ करूंगा नहीं, अगर तुम इस सोच में आते हो कि मैं कुछ करूंगा, मैं वापस जाऊंगा, मैं एमबीए करूंगा, मैं पैसा कमाऊंगा, तुम्हारी बुढ़ापे की गारंटी बनूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो बोले यार हम तुमसे कुछ कहते हैं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं आकर तुमको पैसा देता रहूंगा। और सर 7 महीने आते रहे वो ऋषिकेश और मुझे पैसा देते रहे सर। और कभी कभी तो लोगों को भेजते थे मुझसे मिलने के लिए कि जाओ ऐसे कह देना घूमने आए थे, कुछ पैसा दे आना। ये होते हैं मां बाप। आदमी को पहचानना है ना, तो उसको यह देखो कि इसके मां बाप के प्रति कैसा रवैया है। अगर वो अपने मां बाप को भगवान मानता है तो आपके प्रति ईमानदार रहेगा सर, हमेशा। हां, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, यह भी मैं मानता हूं कि कभी कभी मां बाप भी हमको समझ नहीं पाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है सर।
उसमें झगड़ा करने का, उनसे बगावत करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आपके ऊपर खर्चा करेगा वो उसकी कीमत वसूल करेगा, मां बाप के अलावा।